कि शुद्धोपयोगी मुनिराज ही शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं। ख्याल में आया? वो उन मुनिराजों को नमस्कार है वो। तो सम्यक दृष्टि का नमस्कार वास्तविक नमस्कार है। क्यों? सम्यक दृष्टि मुनिराज के आनंद का क्षण थोड़ा बहुत भोग लिया है उसने भी, तो वो जानता है कि मुनिराज को कैसा आनंद आता होगा। और दूसरा, आत्मा का तो आनंद भोग ही लिया और राग का दुख देख ही लिया। सो गृहस्थ में राग की कितना दुख है, जरा जरा से विकल्प कितना दुख देते हैं। जरा से घर में कसाय के प्रसंग बनते कि नहीं बनते? प्रति समय है, प्रति समय हम उन्हीं परिवार के बीच में रहते हैं, जबकि वे सब हमारे हितैषी है ना। क्यों? पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब हमारे हितैषी हैं कि शत्रु हैं? लेकिन उन्हीं से हमारा कितना राग देश होता है उसी घर में। मोही जनों के बीच में सुख शांति है कहाँ, है ना पंडित साहब की रचना है कि क्यों कि ये पत्नी जो दिन रात बोलती है कि तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे स्वामी हो, पति हो, जो भी है, वो जरा से इसकी मन की नहीं करो एकदम कसाय हो जाती है। जरा से बेटे का मन का नहीं करो तो एकदम क्रोधित हो जाता है। जरा सी माँ बाप की नहीं सुनो तो वे क्रोधित हो जाते हैं, वे जलने लगते हैं। किस किस को खुश करोगे? घर में पल पल कसाय के प्रसंग है ना, और मंदिर में जरा सी कसाय की शांतता होती है तो कितना अच्छा लगता है। तुम लोगों को तो पता नहीं घर जाने का मन करते ही क्यों है, समझ में आया कि नहीं आया? मेरा बस चले तो 11 बजे तक चलाओ रहो, यही शांति है, सुनो। और जब बीच बीच में थोड़ा वो हो तो राम धुन कर लेंगे, है कि नहीं? फिर चलाओ, सुनो। अरे संसारी जीवों में रखा क्या है, महामोह की यहाँ से बाहर निकलते ही ये कसाई की भट्टी चालू, एकदम विकल्प के भट्टी चालू। वो काम करना है, ये काम करना है, वहां जाना है, उससे पैसे लाना है, उसका काम करना है, ये बनवाना है, वो करवाना है, क्या क्या मिलता है वहां। तो श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दृष्टि उस शुद्धात्मा का आनंद तो जानता ही है, लेकिन इस राग में कितना दुख है ये भी वो जानता, इसलिए उसे मुनिराज की तरफ देखता है तो दंडवत प्रणाम करने का मन करता है कि धन्यो मुनिराज, तुमने कसाय छोड़ दी, मेरे से नहीं छूटती। समझ में आया? जैसे कोई निरोगी हो तो अपन को देख के प्रसन्नता होती कि नहीं? जैसे अपन को डायबिटीज हो है और रोज 2-2, 4-4 गोली खानी पड़ती हो, और एकदम से देवेंद्र जी से हमने कहा अरे आपकी उम्र हो रही है, आपको डायबिटीज है। इन्होंने कहा मुझे कोई रोग नहीं है पंडित जी। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छा है। लगता है कि नहीं लगता है? तो बहुत बढ़िया है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो इनको कोई तकलीफ नहीं है, इसका आनंद मुझे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे तकलीफ है। ऐसे ही अरे जो मुनिराज को एक बार भोजन लेते हैं, मुनिराज जंगलवासी, वनवासी, एकांतवासी, मुनिराज नग्न रहते हैं, मुनिराज को इतनी ठंड नहीं, ऐसा जो मुनिराज का स्वरूप जानता है तो वो तो वास्तविक मुनिराज का स्वरूप जानता ही नहीं। ये तो व्यवहार के मुनिराज है। असली मुनिराज तो वो 3 कसाय के चौकड़ी के भाव में जो शुद्धोपयोग रूप परिणति है वो है मुनिराज, उसको नमस्कार होता है। समझ में? वो शुद्धोपयोग रूपी ज्ञान ज्योति, उसको मेरा नमस्कार है। उस समय सार को मेरा नमस्कार है। नमा समय सारा है, तो नमय समय सारा है माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में जो परिणति रमती है उसको मेरा नमस्कार। उसको वो परिणति, व्यवहार समझा रहा हूं, वो परिणति उस ज्ञायक भाव में रमती है, सो पर में उस परिणति को नमस्कार, और स्वयं में अपनी परिणति को उस ज्ञायक में झुका देना, ये पुरुषार्थ। तो मैं व्यवहार समझ गए, अब व्यवहार और परमा समझ लो। जो मुनिराज की शुद्ध परिणति है, जो अनंत भगवान की वीतराग दशा है, उसको मेरा नमस्कार। ये व्यवहार भक्ति, और मेरी पर्याय मेरे स्वरूप में रम जाए ज्ञायक भाव में, ये निश्चय भक्ति। तो निश्चय भक्ति करना, तभी व्यवहार भक्ति सच्ची होगी। खाली व्यवहार भक्ति भी लोग सच्ची नहीं कर पा रहे, क्योंकि व्यवहार भक्ति के नाम पर जड़ की क्रिया की प्रशंसा करते हैं और जड़ की क्रिया से प्रभावित होते हैं, या उससे मुनिराज को बड़ा मानते हैं कि मुनिराज ने 10 उपवास करे। मुनिराज इसलिए बड़े हैं
कि मुनिराज को भोजन का विकल्प नहीं आया, निरंतर अपने आनंद को भोगते रहे, इसलिए बड़े हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक आदमी लड़ने चला गया, युद्ध करने चला गया, और एक आदमी अपने स्वरूप में मग्न रहा, लड़ने का भाव ही नहीं आया, तो कौन ज्यादा सुखी है? लड़ने वाला के साथ उसने उसको हरा दिया, क्या करेगा हरा के? संसार में मोह राग देश को हराओ तो हराना, ये बाहर के संयोगों को हराने से कुछ होने वाला नहीं है। पत्नी से जीत गए बहस में भाई साहब, तो क्या मिलेगा? हालांकि कोई जीतता नहीं, लेकिन जीत गए तो क्या मिलेगा? पता है रमेश जी, पत्नी से नहीं जीत सकते। हाँ, अरे रमेश जी का गलत नाम ले लिया यार। सही लिया क्या? हाँ, समझ में आया? क्यों पत्नी से क्यों नहीं जीत सकते? कि जैसे ही तुम जीतने पे आओगे वो रोने लगेगी, तो क्या कहोगे? हार गया मैं। भैया तू ही सही है, क्योंकि तुमने ज्यादा बहस करी, तो सीधी सी बात है हम मेरे बहस बस की नहीं है, और बस रोने लगी, तो तुम क्या कहोगे? भैया तुम सही कह रहे हो। अब तुम सही इसलिए कह रहे कि तुम रोने ही लगे। समझ में? तो ये इसको जीतना थोड़ी है। श्री गुरु कहते हैं जीतना हो तो मोह राग देश को जीतो। और क्या ले रहे थे गुरुदेव? अरे भी गुरुदेव की चर्चा रह गई ना।